दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर कैश कांड ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी? जवाब छिपा है 34 साल पुराने एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले में। आइए इस पूरे मामले को समझाते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये कहानी शुरू होती है होली की रात से। जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास में अचानक आग लगती है। बचाव टीम आग बुझाने यहाँ पर पहुंचती है, लेकिन जो सामने आता है वो चौंकाने वाला है। उनके घर के एक कमरे में बोरियों में भरा कैश का भंडार मिलता है। ये खबर आग की तरह फैल जाती है और सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर दर्ज करने की मांग उठने लगती है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या हाई कोर्ट के जज के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है? क्या जस्टिस वर्मा पर कोई आपराधिक मामला बनता है? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें 34 साल पीछे जाना होगा। साल 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था जो आज इस मामले की कुंजी है। दरअसल आपको बता दें, साल 1991 में यानी कि 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज अगर अपने कार्यकाल में अपराध करता है तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत उस पर मुकदमा चल सकता है। लेकिन इसमें एक शर्त रखी गई, कोई भी एफआईआर सीधे दर्ज नहीं हो सकती है। इसके लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई से राय लेनी होगी। अगर सीजेआई को लगता है कि मामला आगे बढ़ाने लायक नहीं है तो एफआईआर का रास्ता बंद हो जाता है। तो क्या जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर का रास्ता आसान है? बिल्कुल नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने जस्टिस वर्मा के घर से मिले कैश की तस्वीरें और वीडियो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को व्हाट्सएप पर भेजी थे, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि सरकार और सीजेआई के बीच इस पर कोई बातचीत नहीं हुई है। साल 1991 का वह फैसला मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस के वीर स्वामी के केस से जुड़ा हुआ था। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। सीबीआई ने जांच शुरू की, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने कहा कि किसी जज पर मुकदमा चलाने के लिए सीजेआई की सहमति जरूरी है। इसी फैसले में इन हाउस प्रोसीजर की नींव रखी गई ताकि न्यायपालिका की गरिमा बनी रहे। इस प्रोसीजर के तहत अगर किसी जज पर आरोप लगते हैं तो सीजेआई एक इन हाउस कमेटी बनाते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सीनियर जज शामिल होते हैं। कमेटी जांच करती है, जज का पक्ष सुनती है और रिपोर्ट सीजेआई को सौंपी जाती है। अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो सीजेआई राष्ट्रपति को जज को हटाने की सिफारिश कर सकते हैं। फिर संसद में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होती है। जस्टिस वर्मा के मामले में आखिर क्या हुआ? आग लगने के बाद उनके घर से कैश मिला। सीजेआई संजीव खन्ना ने इसे गंभीरता से लिया और क्लोजियम की बैठक बुलाई गई। नतीजा, जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर की मांग उठी, लेकिन कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। तो क्या अब सवाल ये है कि जस्टिस यशवंत वर्मा पर एफआईआर दर्ज होगी? ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है।